प्रदेश के द्वितीय चरण का मतदान आज पूरा हो चुका है। 55 सीटों पर आज मतदान हुआ है। हम खड़े हैं सहारनपुर में। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों का आज मतदान पूर्ण हो चुका है। हमारे साथ सहारनपुर के ब्यूरो चीफ अरविंद कमल जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि कैसा चुनाव रहा, कहाँ ज़्यादा और कितना कम रहा, यहाँ के दिग्गज कौन कौन नेता है जिनका आज भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। अरविंद जी, आज चुनाव कंप्लीट हो चुका है जी। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और जैसा कि इतिहास रहा है कि नकुड़ सीट पर पहले भी सर्वाधिक मतदान हुआ है, तो जो आधिकारिक जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस लिहाज से हम देखें तो टोटल 70.31% मतदान पूरे जनपद में हुआ है, जिसमें सर्वाधिक मतदान नकुड़ में हुआ है। नकुड़ की बात करें तो 76.25% मतदान, यानी कि जनपद में सबसे ज़्यादा मतदान नकुड़ सीट पर हुआ है। और दिलचस्प यह है कि नकुड़ सीट पर धर्म सिंह सैनी जो 2 बार के मंत्री रहे हैं और 20 साल से इस सीट पर वो लगातार चुने जाते रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी हाल ही में उन्होंने भी जो है समाजवादी पार्टी हाल ही में ज्वाइन की है, लेकिन वो बड़े नेता हैं और सैनी समाज में उनका बड़ा प्रभाव है। तो नकुड़ सीट से ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो वो कहीं न कहीं सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जा रही है। अच्छा, अगर हम लबोलवाब जानना चाहें कि जो यहाँ चुनाव का क्या समीकरण रहा है, जो 7 विधानसभा सीट हैं और मैं मानता हूँ कि जो 7 विधानसभा सीट हैं उन पर जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दल को छोड़कर आए हैं और वो प्रत्याशी बने हैं। देखिए, दल बदलने की प्रथा कोई नई नहीं है। राजनीतिक दलों में चुनावी मेला में परिवर्तन होता है। यहाँ तक सहारनपुर की बात है तो यहाँ सर्वाधिक लोगों ने दल बदला है। जैसे धर्म सिंह सैनी भाजपा से सीधे सपा में आ गए, साहिल खान सपा के झंडा बरदार थे, वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान मसूद जैसे नेता जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे, उन्होंने छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके भाई नोमान मसूद चुनाव से पहले तक रालोद में थे, लेकिन वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जगपाल 3 बार के बसपा के एमएलए रहे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। कांग्रेस के विधायक रहे नरेश सैनी, ऐन मौके पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिया और बेहद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ और इस तरह से लोग हैं जिन्होंने दल बदला है। तो अब वो आस्था और सिद्धांत वाली सियासत तो रही नहीं, अब निष्ठाएं बदलती रहती हैं। अवसरवाद की राजनीति है, पिछले 3 दशक से यही चल रहा है, तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। बहरहाल जो 7 सीटों का समीकरण है, देखिए उस सब पे अलग अलग, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ किसी की लहर हो और एक ही दल का वर्चस्व हो, ऐसा नहीं है। हर सीट पर अलग अलग समीकरण है, लेकिन कुल मिला के लबोलबाब यह है कि समाजवादी पार्टी और सत्तानशी भारतीय जनता पार्टी में हर सीट पर मुकाबला है। इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में टक्कर और टकराव है। एक सीट है रामपुर की, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेता जो कि 2 बार के विधायक रहे रविंद्र मोलू, वो मैदान में है और उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। अच्छा, अगर हम जानना चाहें कि जो 7 विधानसभा सीट हैं उन पर कितने प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में बंद हो गया? कुल 71 प्रत्याशी मैदान में हैं 7 सीटों पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ये ओवैसी वाली पार्टी से भी उम्मीदवार खड़े हैं। अच्छा, मैं ओवैसी जी का आपने नाम लिया और इधर फिर चंद्रशेखर जी भी वो है, तो क्या उनका भी कुछ यहाँ नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी, ओवैसी और चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी से भी कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली स्थिति में नहीं लग रहे हैं। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। खैर, बात हुई विधानसभा सीटों की, बताया कि 71 प्रत्याशियों का आज भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। अब 10 मार्च का इंतजार रहेगा रिजल्ट के दिन कि किसका भाग्य उदय होता है। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, सहारनपुर।